हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीपी क्लासेस में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है। तो यहाँ पे बात हो रही है शर्करा की। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो शर्करा होती हैं वो होती क्या है। तो शर्करा एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि शर्करा जो है एक कार्बोहाइड्रेट है और शर्करा अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि मोनोसेकेराइड, उसके बाद में डाइसेकेराइड, उसके बाद में हम बात करें तो पॉलीसेकेराइड। अब ये जो डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड क्या होती है। मोनो का मतलब होता है एक, डाई का मतलब दो, पोली यानी कि दो से ज़्यादा। मोनोसेकेराइड में कौन कौन सी शर्कराएँ आती है, जैसे कि ग्लूकोज आता है, फ्रुक्टोज आता है और गैलेक्टोज आता है। ये जो तीनों शर्करा हैं ये मोनोसेकेराइड है, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि हम इसके तीनों के फॉर्मूले की बात करें तो C6H12O6 तीनों का सेम ही फॉर्मूला होता है। यानी कि यदि ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का, गैलेक्टोज तीनों का फॉर्मूला पूछे तो C6H12O6 ये सूत्र होता है। यदि हम बात करें डाइसेकेराइड की, तो डाइसेकेराइड के अंदर आपका आता है सुक्रोज। क्या आता है? सुक्रोज। अब डाई का मतलब होता है यहाँ पे दो शर्करा होगी। दो शर्करा कौन कौन सी होती हैं? तो डाइसेकेराइड जो है ये मोनोसेकेराइड शर्करा से मिलकर बना होता है। तो इसमें एक तो आपका ग्लूकोज होता है और दूसरा होता है फ्रुक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं? सुक्रोज। और सुक्रोज ही क्या है? टेबल शर्करा कहते हैं। और सुक्रोज ही साधारण शर्करा के नाम से जानी जाती है। यदि आपको पूछे साधारण शर्करा यानी कि साधारण जो चीनी होती है वो क्या है? वो सुक्रोज है। और यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेंगे तो सूत्र क्या हो जाएगा? C12H22O11। ये होता है सुक्रोज का सूत्र। इतनी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? समस्त वसा, प्रोटीन, विटामिन या फिर सभी कार्बोहाइड्रेट? तो नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। प्रोटीन जो होता है ये एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है और ये शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। और इसके अंदर होता क्या है? प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन जो है वो अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिनमें से 10 हमारे शरीर के अंदर बनते हैं और 10 हमको बाहर से लेने पड़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति कहा जाता है? देखिए, संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक तो चल संपत्ति, दूसरी अचल। चल यानी कि जिसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे को। जैसे कि आप हमारे दैनिक जीवन में बात करें तो हमारे पास जो पैसा होता है वो हम लेन देन करते रहते हैं, इसलिए वो चल संपत्ति होती है। लेकिन जैसे कि हमारा घर है, हमारी ज़मीन है, वो अचल संपत्ति होती है जो हम बेच नहीं सकते। तो कोशिका की अचल संपत्ति क्या होती है? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल जो है ये कोशिका की अचल संपत्ति होता है। और यदि आपको पूछे कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की, तो आपका क्या आंसर होगा? फ्रेडरिक मीसर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। कब की थी? 1869। सन आप याद रखते हैं तो ठीक है, नहीं रखते हैं तो कोई नहीं, लेकिन खोज किसने की ये आपको ज़रूर याद रखना है। फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि फलों का जो मीठा स्वाद होता है वो फ्रुक्टोज की वजह से होता है। ये जो फ्रुक्टोज होता है ये प्रकृति में पाई जाने वाली
जितनी भी शर्कराएं हैं उनमें सबसे मीठी शर्करा है। ये ध्यान रखना है कि जो प्राकृतिक शर्करा होती है उनमें ये सबसे मीठी होती है। तो फलों के अंदर जो है फ्रुक्टोज शर्करा पाई जाती हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है यदि आपको पूछे कि जो अंगूर होता है, अंगूर में कौन सी शर्करा पाई जाती हैं, तो अंगूर के अंदर ग्लूकोज शर्करा पाई जाती हैं। इसीलिए जो ग्लूकोज होता है इसे ग्रेप्स शुगर कहते हैं, यानी कि अंगूर शर्करा। तो अंगूर में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो ग्लूकोज, इसीलिए ग्लूकोज को ग्रेप्स शुगर कहा जाता है। और बाकी जितने भी फल होते हैं उनमें फ्रुक्टोज पाई जाती है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। तो यदि हम बात करें ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो ऑक्सीजन 62% पाया जाता है। यदि हम बात करें सेकंड तत्व तो वो होता है कार्बन 20%, और हाइड्रोजन की यदि हम बात करें तो 10%, और नाइट्रोजन की यदि हम बात करें तो 3% पाया जाता है। ये सजीवों में पाए जाने वाले तत्व हैं। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, और द्वितीय जो यानी कि दूसरा पदार्थ है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला वो है कार्बन, और परसेंटेज पूछे तो आपको ध्यान रखना है 20% पाया जाता है। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं, अगले भाग में, पिछले भाग में, पार्श्व भाग में या फिर मध्य भाग में। तो हम जीव के कौन से भाग में कौन सा स्वाद आता है सारी जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। खट्टे स्वाद के लिए यदि हम बात करें तो सबसे अगर जो भाग होता है उसमें मीठा स्वाद पाया जाता है। ये कौन सा भाग हो गया, अगर भाग। इसमें कैसा स्वाद होता है, मीठा स्वाद होता है। उसके पीछे होता है नमकीन, उससे पीछे खट्टा, और सबसे पीछे जो होता है वो कड़वा होता है। यानी कि पश्च भाग में या पिछले भाग में जो होता है वो कड़वा होता है, अग्र भाग में मीठा। लेकिन आपको पूछा है खट्टा स्वाद, तो खट्टा स्वाद कहाँ पे है, पार्श्व भाग में। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि, इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये जो अनिवार्य अमीनो एसिड होता है उनसे भरपूर होता है। हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, दूसरी बार बता देता हूँ। 10 अमीनो अम्ल जो होते हैं वो शरीर के अंदर पाए जाते हैं, और 10 अमीनो अम्ल शरीर में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उनको बाहर से लेना पड़ता है। और जिनको हम बाहर से लेते हैं उनको आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, और जो अंदर पाए जाते हैं वो हमारे शरीर में बन जाते हैं, इसलिए हमको ज़रूरत नहीं होती बाहर से लेने की, इसलिए उनको अनावश्यक अमीनो एसिड कहा जाता है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर होती है वसा की, हाइड्रोकार्बन, पकाने वाले तेल की या फिर निकोटीन की। गहरे तले हुए पदार्थ जो होते हैं वो कैंसरजनक इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। अब जो वसा होती हैं वो कौन सी वसा होती हैं, वो होती हैं ट्रांसफैट। ट्रांसफैट हिंदी में भी इसको ट्रांसफैट लिखेंगे। ये जो होती हैं ये कैंसर के लिए जिम्मेदार होती हैं। और जो वसा होती हैं ये 2 प्रकार की होती है, एक तो असंतृप्त वसीय अम्ल, और दूसरा होता है संतृप्त वसीय अम्ल। असंतृप्त उनके कहते हैं जैसे कि यदि कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हें असंतृप्त कहते हैं। उदाहरण के लिए तेल जो होता है वो असंतृप्त वसा में आता है। और यदि हम बात करें संतृप्त की बात करें, यानी कि यदि कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, तो उन्हें हम संतृप्त वसीय अम्ल कहते हैं। और इसका उदाहरण है बेस्ट घी होता है, वो वहाँ पे संतृप्त अवस्था होती है। अब जो तेल होता है उसको यदि हमें घी बनाना है तो कहने का मतलब है कि ये जो डबल बॉन्ड है इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन की उपस्थिति में ये जो प्रोसेस किया जाता है, इसलिए ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटकर सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है। और ये जो तेल से घी बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, वनस्पति घी। ये जो डालडा घी होता है ना, वही वनस्पति घी होता है, वो तेल से बनता है और ये हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस से बनता है। निम्नलिखित में से वे कौन सा
वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पदार्थ होता है। तो प्रोटीन जो होता है ये हमारे शरीर के विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है। यदि हम बात करें कार्बोहाइड्रेट और वसा की, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा तो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं, और विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं वो हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है ना, यानी कि उपापचयी क्रियाएं, उनको कंट्रोल करते हैं। अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर एल्केलॉइड? तो अमीनो एसिड जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो अमीनो एसिड की आवश्यकता प्रोटीन के संश्लेषण के लिए ज़रूरी होती है। लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? लाल चना यानी कि जो तूर की दाल होती है उसी को लाल चना बोलते हैं। तो इसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है? डायस्टेस एंजाइम होता है। और डायस्टेस एंजाइम हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? यदि आपको ये पूछे तो हमारी जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, लार ग्रंथियाँ, उनमें ये पाया जाता है। और यहाँ पे बात आ रही है एंजाइम की। तो यदि आपको पूछे कि एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है। क्या होता है? उत्प्रेरक। लेकिन हमारे शरीर में पाया जाता है, यानी कि शरीर में पाया जाता है, इसलिए इन्हें जैविक उत्प्रेरक कहते हैं। रासायनिक उत्प्रेरक भी होते हैं, लेकिन हमारे जीवों के शरीर में पाया जाता है, इसलिए इनको जैविक उत्प्रेरक कहा जाता है। अब यदि आपको पूछे कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो वे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक क्रिया को बढ़ा देते हैं, यानी कि उनकी गति को बढ़ा देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। और ये एंजाइम किसके बने होते हैं? यदि आपको ये पूछे तो ये प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम कौन कौन से होते हैं? उदाहरण के तौर पे यदि हम बात करें तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, ये जो है ये एंजाइम है। और एंजाइम की खोज किसने की थी? यदि खोज पूछे तो कुहने ने की थी। वैज्ञानिक का नाम है कुहने, इन्होंने एंजाइम की खोज की थी। इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? वसा, खनिज, जल या फिर शर्करा? यदि हम बात करें दूध की, तो दूध में जल जो है वो 87 से 88% तक पाया जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें शर्करा की, तो शर्करा होती हैं 4 से लेके 4.5% तक। और वसा की यदि हम बात करें तो वसा होती हैं लगभग 3.8%। और प्रोटीन की यदि हम बात करें तो प्रोटीन दूध में होता है 1.5 से लेके 3% तक। तो सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है तत्व? जल पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक नहीं, दूसरा सबसे अधिक पूछा गया है। तो दूसरा सबसे अधिक क्या पाया जाता है? शर्करा पाया जाती है। तो हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, शर्करा। पित्त का स्रोत क्या है? पिता से, यकृत, पित्तवाहिनी या फिर अग्नाशय? पित्त का स्रोत यानी कि पित्त कहाँ से निकलता है, तो ये आंसर हो जाएगा यकृत या फिर लीवर। यकृत को लीवर बोलते हैं, तो लीवर से पित्त का स्रवण होता है। और यदि आपको पूछे कि पित्त स्टोर कहाँ होता है, तो वो होता है पित्ताशय में, यानी कि गोल ब्लैडर में, गोल ब्लैडर। और इसका यदि आपको पूछे कि पित्त का कार्य क्या होता है, तो वसा का पाचन। क्या होता है? वसा का पाचन व अवशोषण, ये होता है काम पित्त का। और पित्त कैसे रंग का होता है? तो पीले रंग का होता है, पीले रंग का होता है। और यदि इसे पूछे कि ये क्षारीय होता है या अम्लीय, तो ये क्षारीय होता है। तो इसकी पीएच कितनी होती हैं? 7.6 से लेके 8.6 तक इसकी पीएच होती है। और इसमें 97% तक जल पाया जाता है, और कुछ मात्रा में यानी कि 0.7% होता है पित्त लवण। कुछ अन्य पदार्थ होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है यकृत। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन जो बदलता है वो ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में बदलता है। जो हमारे शरीर में यदि इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में नहीं बदलता, इसीलिए जो है शुगर बढ़ जाती है। यानी कि मैं यदि आपको बताऊं, जैसे ये आपका ग्लूकोज है,
यानी कि आपने कोई शर्करा खाई, जैसे चीनी खाई आपने, यानी कि आपके शरीर में क्या गया, ग्लूकोज। अब ये जो ग्लूकोज है, जिससे हमारे शरीर में क्या होती है, शुगर का लेवल बढ़ गया है। ग्लूकोज क्या है, शुगर, तो शुगर का लेवल बढ़ गया, लेकिन हमारे शरीर में इंसुलिन पाया जाता है, इंसुलिन नाम का पदार्थ पाया जाता है। ये जो इंसुलिन क्या करता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, और ये जो ग्लाइकोजन है ये हमारे शरीर में स्टोर रहता है। ये जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस। अब यदि हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी है तो ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता नहीं है और ग्लूकोज हमारे शरीर में रहता है, इसलिए शुगर का लेवल बढ़ जाता है। अब यदि हमारे शरीर में ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ी तो ये जो ग्लूकोज होता है ये वापस क्या करता है, ग्लाइकोजन जो होता है ये हमारे शरीर में स्टोर है, ये ग्लूकोज में बदलता है। तो ये जो प्रक्रिया होती हैं ये क्या कहलाती हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस। थोड़ा सा नाम में फ़र्क है लेकिन आपको ध्यान रखना है, ग्लाइकोजिनोलिसिस। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है, तो हमारे मुख में लार पाई जाती है, सलाइवा। तो सलाइवा का क्या काम होता है, ये निगलने में मदद करती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो खाना है लार की मदद से चिकना हो जाता है और आसानी से निगल लेते हैं, तो निगलने में मदद करती है। ये शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती हैं। तो लार का ऐसा कोई काम होता नहीं है, तो हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ये मुख और दांतों को साफ रखती है, बिल्कुल सही है। ये होठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर हमारे बोलने में मदद करती है, ये बात भी सही है। और यदि हम बात करें, लार जो होती हैं वो हल्की अम्लीय होती हैं, जिसका जो पीएच होता है, तो पीएच कितना होता है, 6.8 होता है। और लार निकलती कहाँ से, लार ग्रंथियों से। इसमें 99.5% जल होता है, कुछ मात्रा में सोडियम आयन, पोटेशियम, कैल्शियम आयन होते हैं और कुछ एंजाइम होते हैं। तो फ्रेंड्स ये था वीडियो, यहाँ पे हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ये जो बेल आइकन है ये प्रेस जरूर करें, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।